हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये है मेरा ब्लॉग जिसमें हम लोग जा रहे हैं जयपुर, राजस्थान, पुष्कर, सालासर बालाजी, बहुत सारी जगह हम घूमने जा रहे हैं। और ये ब्लॉग में मैं लेट हो गई 1-1.5 महीना डालने के लिए, क्योंकि बहुत सारा काम था। और हम लोग निकल चुके हैं रुड़की से रात में। और हमारा है शेड्यूल कि हम सुबह सबसे पहले खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेंगे, तो जो हम पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। पहले हम प्रसाद लेंगे, देन हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेंगे अच्छे से। तो बस इस वीडियो में यही देखते जाइए। और ये हमने ले लिया है प्रसाद मस्त मज़े से, और फिर हमने किए हैं बाबा जी के दर्शन, जहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी इस बार, जो कि नॉर्मली वहाँ पे इतनी भीड़ होती है। सब कुछ बहुत अच्छा था। और हमने हाथ में निशान लिए, प्रसाद लिया और मोर पंख लिए, जो बाबा जी का प्रसाद होता है, और लाइन में लग गए। और लाइन में लग के मतलब इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल भी रश नहीं था और हमें इतने अच्छे से दर्शन हुए हैं कि गाइस बस क्या बताऊँ, मतलब मज़ा ही आ गया यार। वहाँ की तो वाइब भी अलग है। और आप खाटू श्याम बाबा के यहाँ जाओ और गेट के पास खड़े होकर फ़ोटोज़ ना लो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ के लिए मार्केट से हमने वायु के लिए घोड़ा लिया, और वायु की भी कुछ फ़ोटोज़ हमने वहाँ पे क्लिक की, और घोड़े के साथ भी बहुत सारी फ़ोटोज़ हमने क्लिक की, जो कि वायु बहुत इंजॉय कर रहा था। फिर हमने कुछ कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पे क्लिक की, और हम अब यहाँ से निकल गए हैं सालासर बालाजी के लिए। और सालासर बालाजी में जाएंगे हम, यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पे हम जाएंगे, और उसके बाद हमारा प्लान है पुष्कर जाने का, ब्रह्मा जी के मंदिर, जो कि बोलते हैं कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। मैं तो पहले भी गई हूँ, अक्षय और वायु पहली बार जा रहे हैं, मैं 1-2 बार पहले जा चुकी हूँ सब जगह पे। बट हमारा था कि इस बार हम चलेंगे। और यहाँ का यार रास्ता ही इतना मस्त है, मौसम भी इतना मज़ेदार हो रखा था। हम अक्टूबर मंथ में जा रहे हैं, तो मतलब बेस्ट, मेरे हिसाब से तो बेस्ट वेदर है ये जाने के लिए, क्योंकि ना तो गर्मी इतनी होती है ना ही सर्दी इतनी होती है। बहुत अच्छा लगा यार, इतना मज़ा आ रहा था हमें कि क्या बताऊं। क्योंकि यार बहुत दिनों से हमने ये चीज़ें प्लान की हुई थी कि हमें जाना है, और देखो हम पहुंच गए सालासर बालाजी धाम। अंदर की फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ मैं ज़्यादा ले नहीं पाई, तो फिर बस ये बाहर की कुछ फ़ोटोज़ थी। और फिर दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें वीडियोज़ इधर उधर हो रखी हैं, क्योंकि मुझे सही से एडजस्ट करना नहीं आया, और कुछ मतलब दिमाग काम भी नहीं कर रहा है कि फटाफट 1-1.5 महीना ऑलरेडी हो गया, मैं सही से वीडियोज़ एडिट भी नहीं कर पाई हूँ। तो यही सोच रही थी कि क्या करूं, कैसे करूं, तो बस इसी में लगी हुई थी। तो बस रास्ते की कुछ वीडियोस मैंने बनाई अच्छी अच्छी, और थक भी बहुत जाते हैं यार बच्चे के साथ, आप समझ सकते हो कितना रश हो जाता है, एक तो छोटा बेबी। तो कुछ वीडियोस तो अक्षय ने ही शूट की हैं, मैंने तो मतलब लिटरली ना के बराबर ही की हैं। शुरू में मैंने मूड बनाया था कि मैं पूरा प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी, बट होते होते चीज़ें ऐसी हो चुकी कि एक तो आइडियाज़ नहीं है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मैं व्लॉग वगैरह बना रही हूँ सब चीज़ें, तो फिर कैसे लैंडस्केप में लेना है या वर्टिकल कैसे करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो हम लोग अब ये आई थिंक पुष्कर जा रहे हैं, तो वहाँ के रास्ते में ही पहाड़ आते हैं ये छोटे छोटे से। तो फिर ये पहाड़ वगैरह की शूटिंग वगैरह अक्षय कर रहे थे, और हम तो दोनों पीछे आराम से सोए हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। वायु को संभालना इतना हैक्टिक हो जाता है गाइस कि क्या बताऊँ, बस इतना शैतान है, इतनी शैतानियाँ करता है, कभी आगे जाना है उसको, कभी पीछे जाना है। ये देखो, मतलब उसको सब देखना है खिड़की से बाहर की कौन है, क्या है, कैसे जा रहा है। मतलब इंजॉय कर रहा था वो, बहुत इंजॉय कर रहा था। बट हाँ, मेरा बेटे की टचवुड ये बात अच्छी है कि वो ज़्यादा परेशान नहीं करता। वो मस्त हवा में हाथों को लहरा लहरा के लोगों को हाय बाय बोल रहा था, और खूब इंजॉय कर रहा था अपने पापा के पास गोद में। कभी वो आगे बैठता था, कभी पीछे बैठता था, बस यही उसका चल रहा था शेड्यूल। मस्त उसने मज़े किए वहाँ पे। कुछ कुछ वीडियोस जो हैं ये अक्षय शूट कर रहे थे, मैं तो मस्ती से पीछे बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे आगे बैठने का कोई शौक नहीं है, मैं थक जाती हूँ। वायु आगे बहुत गाड़ी को छेड़ता है, कभी गियर लगाता है, कभी ब्रेक लगाता है, तो बहुत परेशान कर रहा था। तो जस्ट मैं वायु को के साथ इंजॉय कर रही थी। फिर हम लोगों को पहुँचते पहुँचते पुष्कर में हो गई थी शाम, क्योंकि लगभग हम पुष्कर पहुँचे शाम को 6:30-7 बजे पहुँचे। तो ये सनसेट का व्यू आप देख सकते हैं, कितना प्यारा सा व्यू आ रहा था यार। देख, रास्ता तो बड़ा प्यारा है, सब अच्छा है। हम लोग मतलब ये देख लो कि सुबह ही हमने खाटू श्याम बाबा के दर्शन भी कर लिए, उसके बाद हम सालासर बालाजी भी चले गए, और ये देखो हम पुष्कर में पहुंच गए। वहीं की फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं वायु की, जहाँ पे हमने होटल लिया था। होटल में वायु वहीं पे मस्ती से घूम रहा था। मतलब एक दिन में हमने लगभग बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी। हम जैसे शाम को निकले थे, सुबह हम पहुँच के फिर हमने क्या किया
कि खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए। दर्शन करते 10-11 बजे हम बालाजी सालासर बालाजी के लिए निकल गए। वहाँ फटाफट दर्शन करके हम पुष्कर के लिए निकल गए और पुष्कर हम शाम को 6-7 बजे पहुँच चुके थे। और इतना प्यारा व्यू था यार ये, मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना हमें कि बहुत ज़्यादा, हमने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे। फिर हम सुबह ही निकले थे दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के, तो सुबह नहा धो के हम मस्त दर्शन करने के लिए निकले। वायु तो बहुत ही परेशान कर रहा था, फिर हमने वायु को छोड़ा नीचे और वायु मस्त नीचे घूम रहा था और हमने खिंचाई कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पे, क्योंकि वायु के साथ तो पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होती ही नहीं है, वो तो मस्त अपने में लगा ही रहता है। तो वायु लगा हुआ था और तब तक हमने प्यारी प्यारी सी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की हैं जो आप देख सकते हो। बहुत प्यारी फ़ोटोज़ हैं यार सीरियसली, मतलब ऐसा, एक तो मतलब बच्चा होने के बाद में पहली बार जा रही थी सही से बाहर कहीं पे, तो इतना मज़ा आ रहा था। मतलब मैं तो इस ट्रिप के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि बस कब ये ट्रिप आए और कब मैं जाऊं घूमने। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने महीनों बाद मैं आज़ाद हुई होंगी। और इतने फुल्ली मैंने प्यारा सा ड्रेसअप वगैरह किया था। और ये ड्रेस कोड अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं बता दूँगी, मैंने मिंत्रा से लिया है। बहुत ही अमेजिंग है यार, पहनने के बाद लुक भी अलग आता है। मुझे तो मज़ा ही आ गया फ़ोटोज़ देख के अपनी ना। और वायु होटल में लगा हुआ था फ़ोन के साथ में, उसको बढ़िया मज़ा आ रहा था, वो उसी के चक्कर से लगा हुआ था। और फिर हम पहुंच चुके थे सफारी के लिए। मैंने ज़्यादा फ़ोटोज़ कुछ क्लिक नहीं किए। और ये है वहाँ का चूड़ी बाज़ार, जो आप करण अर्जुन मूवी में भी देख सकते हैं, ये वहीं का है। सब वहाँ पे शूटिंग वगैरह हुई थी, तो हमने सोचा यार यहाँ आए और सफारी ना करे तो वो तो मज़ा आता ही नहीं। तो थार गाड़ी में हमने बैठ के जो मज़े लिए हैं यार, मतलब वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे हम, इतनी ज़्यादा मतलब हिल रही थी गाड़ी। मैंने तो वायु को पकड़ा हुआ था, मैंने तो भैया को पकड़ाया हुआ था वायु को, भाई आप पकड़ो, मुझसे तो संभल ही नहीं रहा है, क्योंकि गाड़ी कभी अप्स कभी डाउन, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पहले तो अक्षय ने सोचा कि थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लेता हूँ, फिर अक्षय ने थोड़ी बहुत की, बट उसके बाद जो वेव आई भाई, इतना मज़ा, मैंने बोला रहने दो, बस इंजॉय करो। वायु रोता जा रहा है कभी कुछ, और कुछ फ़ोटोज़ इसके बाद में भी हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वीडियोज़ और फ़ोटोज़ सब अलग अलग हो रखी हैं। तो बस मुझे अब 1-1.5 महीना हो गया था, मुझे ये वीडियो डालनी थी हर हाल में, तो इसलिए मैंने सोचा आज इसको वॉइस ओवर करके फटाफट एडिट करके मैं डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी हूँ यार। कब से वीडियो नहीं डाली मैंने यूट्यूब पे। वीडियो बहुत लंबी हो गई, आई थिंक 17 मिनट 18 मिनट की वीडियो है ये, पर क्या करें भाई, 3 दिन का ट्रिप है, मज़ा तो आएगा ही। और ये है दुर्जन सिंह की हवेली, लोग ले रहे थे यहाँ के मज़े, और अंदर तो वो जाने नहीं देते। और वहाँ की सफारी भी इतनी महंगी नहीं है, मतलब 1000 रुपये में हम तीनों चारों मज़े से घूम गए। और यह सावित्री माता का मंदिर, इसकी भी कहानी है बहुत प्यारी सी। और ये है दुर्जन सिंह की हवेली, और इसके अंदर है गुलाब की खेती। मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी गुलाब की खेती देखने के लिए, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने बना दिया पोपट, कह रहे वो तो दुर्जन सिंह की हवेली के अंदर है और वहाँ भी शूटिंग चल रही है, हम जा नहीं सकते। मैंने कहा छोड़ो यार, हमें क्या, हम फिर वहाँ से निकल गए। और ये हमें भी थार गाड़ी में ही है, और अब मस्त हमने इधर उधर के व्यूज़ की फ़ोटो ली, वीडियोस बनाई। आंवले की खेती भी वहाँ अच्छी होती है, वो भी हमने देखी। मतलब ऐसा नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई, मज़ा तो बहुत आया। बट वायु बहुत परेशान कर रहा था यार, तो सही से मतलब बच्चे के साथ कहाँ ही इंजॉय हो पाता है इतना, बट फिर भी हमने बहुत इंजॉय किया, ऐसी बात नहीं, मज़े तो बहुत आए। और अब भी हम लोग अब कहाँ जाएंगे यार, अब हमारा मन था यार जयपुर घूमने का, और मेरा मन इतना ज़्यादा था। हाँ, ये हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचाए। अब राजस्थान जाओ और ये गेटअप में फ़ोटोज़ ना लो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम शायद अपनी गाड़ी से निकल चुके हैं जयपुर के लिए। और पुष्कर में भी हमने बहुत सारी शॉपिंग की यार रात में, लेकिन वहाँ की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ मैं शूट नहीं कर पाई, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। पुष्कर बहुत अच्छा है यार, मतलब मुझे तो मज़ा आया वहाँ पे शॉपिंग करने में। सस्ता कितना है यार वो, मुझे लगता था दुनिया में सबसे सस्ता सहारनपुर ही है, बट ऐसा नहीं है, पुष्कर तो उससे भी ज़्यादा सस्ता है। मतलब बहुत सस्ता लगा मुझे तो, मार्केट वहाँ का एकदम चीप मार्केट है, कुछ भी खरीदो अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो आप, कोई ऐसे इशू नहीं है महंगाई वगैरह का। और फॉरेनर तो भाई वहाँ देखने लायक होती हैं, मुझे तो नहीं देख के मज़ा आ रहा था। बाकी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी यार। ये तो कुछ रास्ते की वीडियोज़ हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब हमारा प्लान है जयपुर घूमने का, हवा महल और 1-2 जगह। बट मेरा मन है चौकी धानी जाने का, मतलब मुझे इतना मन है चौकी धानी जाने का। लेकिन हम लोग चौकी धानी गए, और मैं आपको बता दूं कि हमारा वहाँ भी पोपट हो गया। वो शाम को 4 बजे खुलता है एक तो, और उसके बाद ये हमें ये नहीं पता था कि वहाँ पे मतलब 1-2 घंटा हमें रुकना पड़ेगा, उसके हिसाब से चार्जेस हैं, तो मतलब आइडियाज़ नहीं था कुछ भी।
तो हमने फिर वही सोचा कि वहाँ पे हम रुके, और हमारे पास इतना टाइम था नहीं कि हम वहाँ 2-2.5 घंटे रुके, तो वो वहाँ हमारा वेस्ट ही हुआ। उसके बाद हम हवा महल ही गए, क्योंकि चौकीधानी में यार वही है कि आप जाओ शाम को और आराम से वहाँ पे या तो नाइट स्टे करो या 10-11 बजे तक हो मतलब रहो वहाँ पे, तभी वहाँ की चीज़ें प्रॉपर से आप देख पाओगे और इन्जॉय कर पाओगे। अदरवाइज़ तो बिना टाइम के वहाँ पे टिकट भी आई थिंक 1500-2000 पर पर्सन था। उसके अंदर खाना वाना सब चीज़ें थी। ये देखो हम चौकीधानी में ही पहुँचे हुए हैं। यहाँ फिर हमने बाहर पे एंट्रेंस पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा ली, जिससे हमें ये रहे कि हाँ हम चौकीधानी गए। अदरवाइज़ तो अंदर तो हम जा नहीं पाए जा नहीं पाए मतलब ये सीन था कि हमारे पास टाइम नहीं था चौकीधानी में अंदर जाने का, क्योंकि वहाँ के लिए यार वही है 10-11 बजे तक आपको रुकना पड़ेगा, और हमें था कि हम हवा महल देख के फटाफट 1-2 महल और देखने हैं, तो वहाँ की जयपुर की मार्केट को एक्सप्लोर करके हम निकल जाते हैं। तो फिर हम चौकीधानी से निकले और यहाँ हमने डाले कबूतरों को दाने पार्किंग में गाड़ी लगा के। ये तो मतलब मज़ा ही आ जाता है यार, यहाँ पे तो इतना प्यारा है यार। वायु तो बस देख ही जा रहा था कबूतरों को। फिर मैंने बोला अक्षय आप पकड़ो, अब मैं बनाती हूँ आपकी प्यारी सी वीडियो, अब आप डालो दाना। तो वायु को तो इतना मज़ा आ रहा था उनको देखने में। फिर हम पहुँचे हवा महल, और भाई ब्यूटी जो है हवा महल की वो तो यार सीरियसली देखने लायक। और मेरे पति ने जो प्यारी सी वीडियो बनाई है ना, ये भी बहुत अमेजिंग है। हम वहाँ पे शाम को 6 बजे पहुँच गए थे, 6-7 बजे ना, और उन्होंने आप देख रहे होंगे लाइट्स भी ओपन मतलब कर दी थी हवा महल की, जो कि बहुत ही प्यारा सा व्यू दे रही थी यार। जिसने भी बनाया होगा क्या ही बनाया यार, मतलब सीरियसली जयपुर तो सच में घूमने लायक सिटी है। और हमने वहाँ पे ली ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स, और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मार्केट घूम लूँ, जो कि बहुत लेट हो गए थे और वायु ने रो रो के बुरा हाल कर दिया था। तो मैंने पी एक प्यारी सी चाय एकदम महल के सामने। चाय पीने के बाद आ गया मज़ा, और फिर हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। और ये वीडियोस जो है ये जयपुर से वापस आने वाली नहीं है ये, क्योंकि दिन की वीडियोज़ है। हमें तो रात हो गई थी, रात में कुछ ज़्यादा हमने शूट किया भी नहीं। तो ये वीडियोज़ हैं जब हम पुष्कर जा रहे थे और सालासर बालाजी जा रहे थे, तो वहाँ की वीडियोज़ है। मैंने पहले ही आपको बताया, थोड़ा ऊपर नीचे हो रखी हैं वीडियोज़, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, इन्जॉय करो रास्ता दिख रहा है बढ़िया मज़े से, और अपना देखो। तो मतलब मज़ा तो बहुत आया। ट्रिप हमारा ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, और 2-3 दिन में ही हमने आई थिंक 2 दिन में हमने कवर कर दिया। हम 6 तारीख के शाम को निकले थे और 9 तारीख की सुबह हम अपने घर पहुंच गए। हमने 3-4 जगह कवर कर दी, और हमें तो इसी चीज़ की खुशी है कि हमने राजस्थान एक तरीके से घूम लिया। मज़ा आया हमें बहुत। आप लोग जा सकते हो, अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आप गर्मियों में वहाँ ना जाएं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में भी इतनी गर्मी थी वहाँ पे, बहुत बुरा हाल था। तो मई जून जुलाई तो बिल्कुल ही जाने लायक नहीं है वहाँ पे। और एकदम देख के ऐसा लगता है जैसे पता नहीं सालों से यहाँ बारिश ही ना हुई हो, इतना अकाल सा पड़ा हुआ रहता है यार राजस्थान। पता नहीं लोग बेचारे कैसे ही रहते हैं बिना बारिश के इतनी गर्मी में। पर कुल मिला के जो भी है, बहुत अच्छी वहाँ की बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही अच्छा वहाँ का मतलब आर्किटेक्चर जिसने भी बनाया यार। जयपुर में तो मज़ा ही आ गया देख के। कौन होंगे वो राजा जिन्होंने पूरा शहरी, मतलब कहते हैं कि पिंक सिटी है वो, लेकिन वाकई पूरा गुलाबी गुलाबी कर रखा उन्होंने माहौल वहाँ का। सारी दुकानें गुलाबी हैं, वहाँ के थाने, वहाँ की मार्केट, वहाँ के होटल्स, एवरीथिंग वाज पिंक। तो मतलब मज़ा आ गया यार देख के। जयपुर तो मुझे सबसे अच्छा जयपुर लगा। और उससे के बाद अगर मैं आपको बता दूं ओवरऑल मुझे सबसे अच्छा क्या लगा हमारे ट्रिप में, वो लगा पुष्कर। पुष्कर में जो हमने सफारी की ना भाई, वो थी अलग एक्सपीरियंस। मतलब वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, क्योंकि ऐसी चीज़ मैंने कभी की नहीं थी लाइफ में। पहले भी जब हम पुष्कर घूमने गए तब भी सफारी वगैरह का था नहीं, क्योंकि हम लोग काफ़ी लोग थे, पूरी फैमिली थी, तो कज़न वगैरह सब थे, तो तब इतना नहीं पॉसिबिलिटीज़ हो पाई, और इतना पता भी नहीं था कि हाँ सफारी वगैरह कुछ ऐसा करना होता है। और मुझे स्टार्टिंग में सीरियसली लगा कि शायद बहुत हाई रेट्स होंगे, बट जब उन्होंने बताया कि रेट्स इतने हाई नहीं है और एकदम मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से घूम सकते हैं, तो मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल जाइए, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करिए। उनके दर्शन करके तो यार अलग ही वाइब आती है। वो तो आपको पता ही है, चमत्कारी बाबा हैं वो। मेरी तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उनके चमत्कार का। तो मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। और कुल मिला के यही है, ये वीडियो मैंने बनाई थी सिर्फ इसलिए कि फटाफट से मैं मतलब एक मेरी मेमोरीज़ हो जाए कि यार हाँ हम लोग वहाँ पे गए,
क्योंकि क्या होता है ना गाइज, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो ले लेते हैं, लेकिन फिर वो चीज़ हो जाती है ना, वो कहीं पे भी मिस हो जाते हैं। तो मैंने तो बेस्ट यही सोचा है कि बेस्ट है लोगों को पता भी चल जाए, यूट्यूब पे डाल दो और अपने लिए मेमोरीज सेव भी हो जाती है। और सबसे अच्छा ये है कि कोई अगर जाए तो उसके लिए नॉलेज भी हो जाती है कि भाई क्या है कैसा है। और भाई ये था मुंबई वाला हाईवे, इसमें तो नॉर्मल गाड़ी 120 थी स्पीड, और जो मज़ा आ रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें इस हाईवे पे तो गाड़ी दौड़ाने पे। और ये वीडियोज़ हैं फिर हमारी खाटू श्याम बाबा की, जब हम लाइन में लगे हुए हैं। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, वीडियोज़ थोड़ी इधर उधर हो रखी हैं तो ज़्यादा माइंड मत करना, अभी न्यू यूट्यूबर हूँ यार, ज़्यादा पता नहीं है एडिटिंग वगैरह का। और एडिटिंग का भी ये है कि चलो सीख लो सब चीज़ें, लेकिन वीडियोज़ इतनी ज़्यादा थी कि इधर उधर अरेंज करते 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 ये 2 महीने बीत गए। लेकिन अब मुझे लगा कि आप लोग, मुझे पता है बहुत अच्छे हो, सपोर्टिव हो, सपोर्ट करोगे, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो फटाफट ऐसा ही करती हूँ कि फटाफट डाल देती हूँ ये वीडियोज़ ना, क्योंकि वीडियो डालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो तो आपको पता ही है कौन सी वीडियो कहाँ की है। तो ये सब हवा महल की है, पिंक सिटी की है, और ये फिर वही जो हम थार गाड़ी में हमने सफारी की, तो ये वहाँ की वीडियो है। और मतलब व्यू, मतलब मज़ा आता है यार, रेगिस्तान टाइप लगता है कि हाँ रेगिस्तान में घूम रहे हैं हम ना, ऐसे वाला सीन है। वायु को तो मैं पकड़ ही नहीं पा रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा गाड़ी हिल रही थी ना मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था भाई। बहुत बार तो ऐसा लगा कि इसको बोल ही दो भाई धीरे चला ले यार, मत चला इतनी तेज़। पर फिर भी वही है कि मज़ा तो बहुत आया भाई। मैं तो बोलती हूँ कि पुष्कर जाओ तो सफारी ज़रूर करो, इतना महंगा है नहीं, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलता है आपको, तो मतलब फुल मज़े करो। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि एक बेल्ट ही ले लेनी चाहिए थी, वायु को उसी से बांध लेना था मैंने, क्योंकि इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए यार। अभी वायु छोटा है, अभी उसने मतलब इन्जॉय तो किया, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो क्या मज़े ले रहा है ज़िंदगी के। जब बड़ा हो जाएगा ना तब उसको पता चलेगा कि ओहो मैंने तो भाई बहुत मज़े ले रखे हैं। और फिर हम आते टाइम हम रुके मेरठ में। मेरठ में हमने चाय पानी पी, और वहाँ पे कि ये होटल सा था रेस्टोरेंट टाइप, और इसमें मतलब हमने यहाँ 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक की क्योंकि व्यू थोड़ा अच्छा आ रहा था। और वायु तो यहाँ पे भी मज़े करने पे लग गया, वायु को ऐसा है बस मुझे नीचे छोड़ दो। और वायु ने यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराए। और ये है जयपुर, सॉरी पुष्कर के होटल की, वहाँ पे वायु सोया हुआ था, उसकी कुछ कुछ फ़ोटोज़ हैं ये। और फिर लास्ट में मैंने ये फ़ोटोज़ लगाई हैं जो कि मेरी ट्रिप की बेस्ट फ़ोटोज़ थी, पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर की। और ये मेरे सैया जी राजस्थानी गेटअप में, और इन्होंने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ की क्लिक की। और फिर यार ये फ़ोटोज़ वाला सीन वहाँ पे मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा, तो मैं तो बोलूँगी अपने ही फ़ोन से फ़ोटोज़ क्लिक कराओ, उनसे मत ही कराओ, इतने कॉस्टली करते हैं वो। तो गाइज़ ये थी मेरी वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।